पता चल गई कहीं कुछ नहीं होता। लड़के लड़कियों के साथ कुछ भी कर लें, लड़कों के साथ कुछ नहीं बिगड़ता। आज मुझे ताजगंज थाने में सबके बीच बैठकर यही पता चला। वहाँ गई मैं मुकदमा दर्ज कराने। जेबी गौतम ने मेरे साथ शारीरिक मानसिक सब तरीके का शोषण किया। 4 साल मुझे अपने साथ अपनी बीवी बनाकर रखा और मुझे उन लोगों ने कहा कि इस केस में कुछ नहीं होगा, वो निकल जाएगा। क्या यही कानून है कि लड़कियों के लिए कोई कानून नहीं बना? जो हमारी रक्षा के लिए ही बैठे हैं वही अगर हमें ये समझा कर भेज दें कि कुछ नहीं होगा तो हम कहाँ जाएं? हमारे पास कोई और जगह नहीं है मरने के अलावा। फिर मुझे हर जगह सब ने मुझे, किसी ने मुझसे कहा कि छोड़ दो उसे, किसी ने मुझसे कहा मुकदमा मत करो, तुम भटकोगी, तुम परेशान होगी। और तो और जेबी गौतम ने तो मुझसे ये कहा कि मैं न जाने किस किस के रिश्ते में रही, जबकि 4 साल तक मैं उसके साथ रही। मुझ पर इतने इल्ज़ाम लगा दिए। और उसका बड़ा भाई एक तरफ मुझसे ये कह रहा है। दोस्तों कहते हैं कि जब तक प्यार और मोहब्बत का रिश्ता सच्चा और पक्का हो तभी वो अपने असली मुकाम तक पहुंच पाता है, वरना कुछ कहानियां मंजिल तक पहुंच पाती हैं और अधिकतर का जो इतिहास होता है वो एक सच्ची घटना बन जाता है। तो आज का एक ऐसा ही ताज़ा मामला आपको हम सुनाने वाले हैं जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिला के अंतर्गत पड़ने वाले ताजगंज थाना क्षेत्र से निकल करके सामने आया है। दरअसल ये जो घटना घटी है, ये रिश्तों के कत्ल और विश्वासघात की एक ऐसी सच्ची और खौफनाक दास्तां है जिसकी परिणति, जिसका जो अंत था वो एक आत्महत्या के रूप में निकल कर के सामने आया है और जिसका जो दोषी है वो कोई और नहीं बल्कि एक खाकी है। इसका जो ज़िम्मेदार है वो एक पुलिस वाला है और इस पुलिस वाले की जो दास्तान है उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो दरअसल हुआ यूँ कि जब इस युवती ने अपनी मौत से पहले, अपनी सुसाइड से पहले एक वीडियो को साझा किया जिसने न सिर्फ़ खाकी पर एक दाग लगाया बल्कि पुलिस को भी झकझोर कर रख दिया है और पुलिस को मजबूरी में एहतियात के तौर पर और काफ़ी प्रेशर में आने के बाद इस केस को दर्ज करना पड़ा, इस पर एक्शन। तो आइए जानते हैं कि क्या थी वो सच्ची घटना। दोस्तों कहानी के फ्लैशबैक में चलें तो यूपी का एक ज़िला पड़ता है कासगंज और इसी कासगंज ज़िला के अंतर्गत एक थाना लगता है, नाम है सहावर। इसी सहावर थाने के अंतर्गत एक युवती एक मकान में रहा करती थी। उसके एक पति था, उसका एक बच्चा था। लेकिन कुछ सालों के बाद जब दोनों की बात नहीं बनती है तो दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तलाक हो जाता है। इसके बाद वो जो पति था वो अपने रास्ते और ये युवती अपने रास्ते चली जाती है। लेकिन जो बच्चा था वो पति के पास ही रह जाता है। इधर जो युवती थी वो अलग रहना शुरू कर देती है। इसी बीच शादी का कुछ माहौल सीजन आता है और उस युवती की मुलाकात शमशाबाद की एक शादी में एक व्यक्ति से होती है जो कि पेशे से एक पुलिस में सिपाही का काम करता था। इस युवक का नाम था जेबी गौतम। कानपुर देहात का रहने वाला ये सिपाही जेबी गौतम आगरा के ताजगंज में कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पर पुलिस विभाग में ही काम कर रहा होता है। जब शमशाबाद की एक शादी में इसकी मुलाकात इस युवती से होती है तो इन दोनों के बीच में बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती प्यार का रूप ले लेती है। इसके बाद इन दोनों का ये जो प्यार था वो बदस्तूर जारी हो जाता है और दोनों का रिश्ता मजबूती से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन युवती जहाँ तक इस रिश्ते को एक प्यार और मोहब्बत के रिश्ते से देख रही थी, इसे शादी का रूप देकर आगे बढ़ना चाहती थी, वहीं वो जो युवक सिपाही जेबी गौतम था उसके मन में कुछ गंदी प्लानिंग चल रही थी। दरअसल वो इस युवती से शादी करना ही नहीं चाहता था और वो सिर्फ़ इसका इस्तेमाल कर रहा था, इसके साथ फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाकर अपना टाइम पास कर रहा होता है। दोस्तों इसी बीच सिपाही जेबी गौतम ने उस युवती के साथ रिलेशनशिप में रहने का वायदा किया और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए ताजगंज के पास ही के किराए के मकान में रहना शुरू कर देते हैं, जहाँ से वो जो सिपाही था वो अपने काम पर चला जाता था और युवती घर पर उसकी पत्नी बनकर रह रही होती है। बताते तो ये हैं और उस युवती ने अपनी आत्महत्या से सुसाइडल वीडियो में इस बात का बहुत ही भावुक ज़िक्र किया है और ये कहा है कि दरअसल वो 4 सालों तक इस सिपाही के बहकावे में रही और उसके साथ पत्नी बन कर के रही। उसे तो इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि वो उसके साथ खेल रहा है, अपनी जिस्मानी ज़रूरतें पूरी कर रहा है और इसके साथ मन भर जाने के बाद इसे यूज़ एंड थ्रो की तरफ फेंक देगा। इसके बाद होता यूँ है कि वो युवती जब 4 सालों तक शादी के बिना ही इस युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही होती है, तो वो अब जब अपने इस बॉयफ्रेंड से यानी कि अपने सिपाही प्रेमी से ये कहती है कि उससे शादी कर ले, लेकिन वो बार-बार उसे टाल रहा होता है, मना कर रहा होता है, जबकि वो उसके साथ रिलेशनशिप में रहता था और दोनों पति-पत्नी की तरह ही रह रहे होते हैं। इसी बीच जो सिपाही का बड़ा भाई था, वो भी
इसी घर में आता है और किराए के मकान में 3 दिन 4 दिन तक रुकता है। उसे भी इस मामले की जानकारी होती है लेकिन वो भी कुछ कहता नहीं है। इसी तरह से इस सिपाही जेबी गौतम के पूरे परिवार वालों को इस रिश्ते की जानकारी हो जाती है कि दरअसल उनका जो बेटा है, वो एक युवती के साथ ताजगंज में किराए के मकान में रह रहा है और दोनों पति-पत्नी की तरह लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। लेकिन इस मामले में किसी ने कुछ कहा नहीं और इसके बाद अब लोग धीरे-धीरे करके उस सिपाही के ऊपर अपना प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं और ये कहते हैं कि तुम उसके साथ रिश्ता तोड़ दो और उसके साथ मत रहो, तुम्हारी शादी हम कहीं और कराएँगे। दोस्तों इसके बाद होता यूँ है कि जब युवती उस सिपाही से ये कहती है कि मुझसे शादी करो और तुम 4 साल तक हमारे साथ रह चुके हो, हमारा रिश्ता अब इतना मज़बूत हो गया है और अब तक शादी नहीं हुई, तो वो सिपाही उससे कलह-कलेश करना, लड़ाई-झगड़ा करना, मारपीट करना शुरू कर देता है। इसी बीच होता यूँ है कि घरवाले भी सिपाही का ही साथ देते हैं और उस युवती को डराना-धमकाना, उसके साथ प्रेशराइज़ करना शुरू कर देते हैं। जब युवती बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाती है, तो बुधवार के दिन वो युवती उस किराए के मकान से निकलकर सदर के एक सैनिक एरिया में रहने वाली, सैनिक मोहल्ले में रहने वाली अपनी बहन के घर पहुँच जाती है। जब दोस्तों सैनिक नगर के इस घर में युवती पहुँचती है, तो वो अपने घर पर सारी बातों को बताती है, अपनी बहन से सारी घटना का ज़िक्र करती है। इसके बाद उस युवती ने अपनी बहन के घर पर ही रुकना सही समझा और वो वहीं पर रहने लगती है। लेकिन वो युवती बहुत उदास और बहुत गुमसुम रहती थी, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। इसी बीच दोपहर के समय में जब ये लोग खाना-पीना खा पी कर सो जाते हैं और युवती अपने अलग कमरे में चली जाती है, तो कुछ देर के बाद वहाँ से वो लोग वापस निकलते हैं, बाहर निकल कर बातचीत करते हैं। लेकिन वो युवती किसी से ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही थी। सैनिक नगर के इस अपनी बड़ी बहन के घर में भी वो युवती बहुत उदास थी, बहुत ज़्यादा गुमसुम थी। ऐसा लग रहा था कि अब उसकी जीने की उम्मीद ही खत्म हो चुकी है। इसी बीच जब रात होती है, तो रात के करीब 12 साढ़े 12 बजे के आस-पास लोग टीवी देख रहे होते हैं, टीवी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और इसी बीच जब उसकी जो बहन थी, वो अपनी छोटी बहन के कमरे में जाती है, वो वहाँ पर जाकर देखने का प्रयास करती है कि दरअसल वो सो रही है या फिर जाग रही है, उसकी हालत कैसी है। तो वो ये देखती है कि कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है और अंदर पंखे से वो युवती लटकी हुई है। इसके बाद तत्काल शोर मचाना, चीखना-चिल्लाने का दौर शुरू हो जाता है, वो युवती को फंदे से नीचे उतारा जाता है। फिलहाल पुलिस भी मौके पर पहुँचती है और शव को कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। मोबाइल के कैमरे से एक वीडियो शूट किया हुआ मिलता है, जिस वीडियो को मैंने आपके साथ अभी वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया, जिसमें वो युवती ये कहती हुई नज़र आ रही है कि लड़के कुछ भी कर लें, लड़कों का कुछ नहीं होता है, सारी सज़ा लड़कियों को ही मिलती है और चूँकि वो जो लड़का है वो पुलिस विभाग में कार्यरत है और सिपाही की पोस्ट पर काम कर रहा है, तो जीते जी तो इंसाफ और न्याय नहीं मिल सका, बस वो इस उम्मीद में इस दुनिया को छोड़कर जा रही है कि शायद मरने के बाद उसे इंसाफ मिल सके। और इसके बाद जब यूपी पुलिस अपने काम से ढील बरती हुई थी, इसकी केस को नहीं तवज्जो दे रही होती है, तो उसके बाद होता यूँ है कि जब इस तरह से एक वीडियो संज्ञान में आता है और जब मामले में हड़कंप मचता है, तो उसके बाद पुलिस को मजबूरी में कार्रवाई करते हुए उस आरोपी सिपाही के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है। इसके बाद उस एफआईआर की बिना पर उस सिपाही जेबी गौतम को सस्पेंड किया जाता है और सस्पेंड करने के बाद एसीबी ने उसे अरेस्ट करवाया और अरेस्ट कराकर उसे जेल भेज दिया है। फिलहाल उस युवती का पोस्टमार्टम किया जा चुका है, शव को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया और ये जो आरोपी सिपाही था जेबी गौतम, इसे अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट करने के बाद इसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है और इस तरह से एक बहुत ही दुखद घटनाक्रम उत्तर प्रदेश के आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र से निकल कर के सामने आया है, जो कि बहुत ही दुखद घटना है और इस तरह से तो होना नहीं चाहिए था, बल्कि एक घटना का एक बहुत बड़ा क्लू वीडियो के रूप में निकल कर सामने आया। उसने इस पूरी घटनाक्रम का खुलासा तो किया ही, साथ ही साथ ये भी ज़ाहिर किया कि लिव इन रिलेशनशिप वाले जो इस तरह के रिश्ते होते हैं, वो पक्के और वैध नहीं होते। जब तक आपको आपके साथी से पूरी सुरक्षा ना मिल जाए, शादी का पूरा रिश्ता ना बन जाए, तब तक इस तरह के रिश्ते कच्चे ही होते हैं, जिनका दुखद अंत होता है, सुखद परिणाम निकल कर सामने नहीं आते। और इस तरह से एक बहुत ही दुखद घटनाक्रम निकल कर सामने आया है, जो कि आज एक सच्ची घटना बन गई है। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है। दरअसल आपको जागरूक करने का एक छोटा-सा प्रयास है और फिलहाल इस समय ये जो न्यूज़ है, सोशल मीडिया की क्लिप्स और वीडियोज़ में न्यूज़ चैनलों पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। फिलहाल देखना ये है कि आगे इस केस में क्या अपडेट आता है। आरोपी सिपाही को कितने साल की सज़ा होती है या फिर वो इन आरोपों से बच जाता है।
आगे जो भी अपडेट आएगा उसके बारे में भी हम आप सभी को ज़रूर इत्तला करेंगे, ज़रूर सूचित करेंगे। तो एक नई वीडियो लेकर एक नई सच्ची घटना के साथ आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। देश, दुनिया और जुर्म की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे चैनल सच्ची घटना पर बने रहें। वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है और हम एक नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। एक नई वीडियो लेकर आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे यानी अनुराग को इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।